हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे विंटेज कॉफ़ी एंड बेवरेजेस को। एंड आज के वीडियो में हम इनका बिजनेस मॉडल देखेंगे, इनका जो रिसेंटली हाफ ईयरली रिजल्ट आया था एंड जो इनका क्वार्टर टू का रिजल्ट आया था उसको भी डिस्कस करेंगे। इसके बाद इनका मैनेजमेंट का रिसेंटली पहली बार इन्होंने कॉन्फ्रेंस कॉल किया है, तो इनका जो पहली बार का भी मेडन कॉन्फ्रेंस कॉल है उसको भी डिस्कस करेंगे। उसमें देखेंगे कि मैनेजमेंट अपनी कंपनी के बारे में, अपने बिजनेस ऑर्डर्स के बारे में, अपने प्रोडक्ट रेंज को लेकर के क्या क्या बातें करता है। एंड फर्दर लास्ट में हम इनका वैल्यूएशन भी डिस्कस करेंगे। 1 ईयर फॉरवर्डेड के बेस पर इनका प्राइस टू अर्निंग रेशियो निकालेंगे एंड इनका प्राइस टू अर्निंग ग्रोथ रेशियो भी कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले इनका बिजनेस मॉडल देखते हैं। तो बेसिकली इनका बिजनेस मॉडल अगर देखा जाए तो बहुत सिंपल सा बिजनेस मॉडल है। ये एक एफएमसीजी की माइक्रो कैप कंपनी, मात्र 2400 करोड़ का इनका मार्केट कैप है। एंड ये लोग बेसिकली बनाते क्या है, ये लोग बेसिकली बनाते हैं कॉफी पाउडर्स। तो ये लोग कॉफी मैन्युफैक्चर करते हैं, ये लोग मैन्युफैक्चर एंड एक्सपोर्ट करते हैं इंस्टेंट कॉफी का एंड चिकोरी पाउडर का। चिकोरी पाउडर क्या होता है? चिकोरी पाउडर एक प्लांट होता है, चिकोरी जिसका नाम होता है। चिकोरी के प्लांट की रूट से उसको प्रोसेस करके चिकोरी पाउडर बनाया जाता है, जो कि टेस्ट में एंड स्मेल में जस्ट कॉफी पाउडर के जैसा ही होता है। तो उसको कॉफी पाउडर के साथ ब्लेंड करके अलग अलग जो फ्लेवर का कॉफी पाउडर बनाए जाते हैं। फर्दर अगर इनके प्रोडक्ट रेंज में आप देखें तो ये दो तरीके के कॉफी पाउडर बनाते हैं, स्प्रे ड्राइड इंस्टेंट कॉफी एंड एग्लोमेरेटेड इंस्टेंट कॉफी। ये दो तरीके के इंस्टेंट ये कॉफी बनाते हैं। तीसरा तरीका है फ्रीज ड्राइड कॉफी। तो इसको ये लोग अभी मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। अभी इसको नेक्स्ट क्वार्टर से इसका एक प्लांट ये लोग डाल रहे हैं, नेक्स्ट ईयर से एक प्लांट डाल रहे हैं, तो उसका भी प्रोडक्शन इनका स्टार्ट हो जाएगा। और उसमें क्या होता है, मार्जिन ज्यादा होता है कंपेयर टू जो आपके स्प्रे ड्राइड कॉफी होता है और जो एग्लोमेरेटेड कॉफी होता है उससे। एंड इनकी जो पैकेजिंग होती है, पहले लोग क्या करते थे, पहले लोग केवल बल्क में कॉफी बनाते थे। और जो इंडिया के बड़े बड़े कॉफी हाउसेज होते हैं, जो बड़े बड़े एफएमसीजी कंपनीज हैं या जो बड़े बड़े कॉफी के ब्रांड्स हैं जिनके आउटलेट्स आपको मिलते हैं जहां पर आप कॉफी पीने जाते हैं, तो ये लोग उनको सेल किया करते थे। लेकिन अभी इन्होंने क्या किया कि ये लोग डायरेक्ट टू कंज्यूमर में भी एंटर कर रहे हैं। मीन्स ये लोग सीधे अपने खुद के कॉफी हाउसेज खोल रहे हैं। इन्होंने नवी मुंबई में भी अपना एक कॉफी हाउस खोला है और उससे इनको काफी एक्साइटिंग रिजल्ट भी मिले हैं। एंड इन्होंने इसके बाद अपनी एक फ्रेंचाइजी बना दी, विंटेज कॉफी के नाम से एक मास्टर फ्रेंचाइजी बना दी है। और वो मास्टर फ्रेंचाइजी अभी क्या कर रहा है कि जो भी पर्सन इंटरेस्टेड है इनकी फ्रेंचाइजी लेने में, वो उनसे कांटेक्ट करेगा और वो उसके लोकेशन के बेस पे एरिया देखेंगे, फिर उसके हिसाब से जज करेंगे, डिसाइड करेंगे कि उनको फ्रेंचाइजी देनी है कि नहीं। उसके बेस पे ये लोग फ्रेंचाइजी से दे रहे हैं। एंड मैनेजमेंट अभी अपने कॉन्फ्रेंस कॉल में बोल भी रहा है कि अगले एक दो मंथ के अंदर आपको इनके 2-3 नए आउटलेट्स और खुलते हुए दिख जाएंगे। एंड अगर इनकी मैन्युफैक्चरिंग जो पैकेजिंग की जो कैपेसिटी देखेंगे कि इनकी पैकेजिंग कैसे अवेलेबल है, तो पहले ये लोग केवल जो 25 केजी के बॉक्सेज बनाया करते थे जिनको ये एक्सपोर्ट करते थे, और जो बड़े बड़े अपने इंडिया में सेलर्स हैं या बड़े बड़े जो एफएमसीजी कंपनी जो उनको दिया करते थे। लेकिन अभी इन्होंने खुद के डायरेक्ट टू कंज्यूमर सेगमेंट में एंटर किया है, तो इन्होंने खुद के अपने पाउचेज लॉन्च करने शुरू कर दिए। इनके जो पाउचेज आपको अवेलेबल मिलेंगे मार्केट में, वो 1 ग्राम, 25 ग्राम, 50 ग्राम, 100 ग्राम एंड 200 ग्राम से लेकर के 1 केजी और 25 केजी तक के बॉक्सेज में इनके प्रोडक्ट अवेलेबल हैं। एंड इनके दो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, दोनों ही तेलंगाना में है। पहला तो जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी उसमें ये लोग इंस्टेंट कॉफी मैन्युफैक्चर करते हैं, और दूसरी जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी उसमें चिकोरी बेस्ड ब्लेंडेड कॉफी पाउडर ये लोग मैन्युफैक्चर करते हैं। इनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी अगर आप देखें तो लगभग 6500 मीट्रिक टन का इनका पर एनम का 6500 एमटीपीए का इनका इंस्टेंट कॉफी वाला प्लांट है। प्रोडक्शन कैपेसिटी है उसका, जो कि पहले इन्होंने 2018-19 में जब इन्होंने प्लांट स्टार्ट किया था तब इनके पास कैपेसिटी केवल 4500 एमटीपीए का इनका कैपेसिटी था। जनवरी 2025 में इन्होंने 2000 एमटीपी उसमें और ऐड किया, और टोटल जो इंस्टेंट कॉफी वाला इनका प्लांट है वो लगभग 6500 एमटीपीए का हो गया है। एंड जो इनका दूसरा प्लांट है वो चिकोरी पाउडर वाला प्लांट है, जो जिसमें लोग इंस्टेंट चिकोरी प्रोड्यूस करते हैं। एंड उसकी जो कैपेसिटी है वो है 1700 एमटीपीए पर एनम, 1700 मीट्रिक टन पर एनम की कैपेसिटी वहां पर। एंड तो दोस्तों, इनके बिजनेस के बारे में बाकी तो हमने बाकी पहले डिस्कस किया था कल के वीडियो में। चलते हैं इनके कॉन्फ्रेंस कॉल के ऊपर, देखते हैं कि इनका मैनेजमेंट इनको बिजनेस को लेकर के क्या क्या चीजें बोल रहा है। तो दोस्तों, मैनेजमेंट ने अपने ओपनिंग रिमार्क में बताया कि इनका जो प्लांट है वो 2017 में इन्होंने सेटअप किया था। एंड जो उसका कमर्शियलाइजेशन उसका 2018-19 में हुआ, और प्रोडक्शन 2019 में इन्होंने स्टार्ट कर दिया। एंड इनिशियली जो इनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी थी वो 4500 एमटीपीए की थी, जिसको जनवरी 2025 में इन्होंने 2000 एमटीपीए उसमें और ऐड किया, और टोटल कैपेसिटी हो गई 6500 एमटीपीए। इनकी एक सब्सिडियरी कंपनी है डिलेक्टो फूड प्राइवेट लिमिटेड, जिसमें इंस्टेंट चिकोरी मैन्युफैक्चर किया जाता है। एंड इनकी जो कैपेसिटी है 1700 एमटीपीए की है। एंड दोनों कंपनी को अगर आप एक साथ मिला देते हैं तो इनकी जो ज्वाइंट कैपेसिटी हो जाती है लगभग 8200 मीट्रिक टन पर एनएम की कैपेसिटी हो जाती है। एंड इनके दोनों प्लांटों में अभी करेंटली कैपेसिटी यूटिलाइजेशन अगर आप देखते हैं तो 100% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है। एंड
मैनेजमेंट ने आगे बताया कि जब इन्होंने ये प्लांट शुरू किया था विंटेज कॉफी, जब इन्होंने प्लांट स्टार्ट किया था 2018-19 में, तो इनके पास क्या है, इनका मैनेजमेंट पहले से जो इनके एमडी हैं वो उनके पास लगभग 30 इयर्स का एक्सपीरियंस है कॉफी इंडस्ट्रीज का। तो इन्होंने जब अपना खुद का प्लांट स्टार्ट किया तो इन्होंने अपना एक मतलब जो मशीनरी इन्होंने मंगवाई वो इन्होंने इंपोर्ट की अदर कंट्री से। तो वो जो मशीनरी थी काफ़ी सोफिस्टिकेटेड मशीनरी है इन्होंने मंगवाई, काफ़ी जो है हाई प्रोडक्शन की मशीन इन्होंने मंगवाई। और उसमें इन्होंने क्या किया कि अपने जो कस्टमर का डिमांड होता है, कस्टमर के डिमांड के अकॉर्डिंग उसमें कई सारे इन हाउस मॉडिफिकेशंस किए इन्होंने मशीन में, क्योंकि कस्टमर के डिमांड होता है अलग अलग साइज के कॉफ़ी पाउडर्स उसको चाहिए, अलग अलग पार्टिकल साइज के, मॉलिकुलर साइज के कॉफ़ी पाउडर चाहिए, अलग अलग फ्लेवर के कॉफ़ी पाउडर चाहिए। तो उनके अकॉर्डिंग उन्होंने उसमें काफ़ी सारे मॉडिफिकेशन किए। एंड इसके बाद इन्होंने अपने प्लांट में प्रोडक्शन कैपेसिटी स्टार्ट की। एंड मैनेजमेंट कह भी रहा है कि हमको जो कस्टमर का टेस्ट है उसके बारे में काफ़ी अच्छा आइडिया है। एंड हमने इसके बाद इन्होंने जो एग्लोमेरेटेड कॉफ़ी का प्रोडक्शन इन्होंने स्टार्ट किया। एंड इनकी जो प्रोडक्शन लाइन है, प्रोडक्शन लाइन काफ़ी अच्छी प्रोडक्शन लाइन इनके पास। रिसेंटली इन्होंने 2 नई पैकेजिंग लाइन और ऐड की है। और इनकी जो पैकेजिंग कैपेसिटी जो पैकेजिंग प्रोडक्शन कैपेसिटी है, तो पैकेजिंग कैपेसिटी 3000 मीट्रिक टन पर एनम की है। एंड इसके बाद इन्होंने आगे बताया कि वो लोग कुछ कंट्रीज को एक्सपोर्ट भी करते हैं, जिनमें साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज है, यूरोपियन कंट्रीज है, अफ्रीका है, रसिया है, एंड कई सारे CIS कंट्रीज हैं। एंड अभी रिसेंटली ये यूएसए को इन्होंने एक्सपोर्ट करना इन्होंने शुरू किया है। एंड आगे इनका प्लानिंग है कि ये लोग न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में भी एक्सपोर्ट करना शुरू करेंगे। एंड इसके बाद यूएसए के साथ साथ इन्होंने अभी लैटिन अमेरिका और चाइनीज कंट्री में भी एक्सपोर्ट करना शुरू किया है। फर्दर इन्होंने बताया कि पहले हम लोग केवल स्प्रेड ड्राइड कॉफी मैन्युफैक्चर करते थे, वो भी हम बल्क में सेल करते थे। मीन जो बड़े बड़े जो कॉफी हाउस के ओनर्स हैं या जो बड़े बड़े FMCG कंपनी जो उनको केवल सप्लाई किया करते थे। लेकिन अब ये इनका अभी अपने फोकस को डाइवर्ट कर रहे हैं और अब ये अपने फोकस को एग्लोमेरेटेड कॉफी की तरफ मूव कर रहे हैं। एंड आगे इन्होंने अपनी कैपेसिटी के बारे में बताया कि ये लोग 4500 MTPA का एडिशनल कैपेसिटी और ऐड कर रहे हैं और ये कैपेसिटी फ्रीज ड्राइड कॉफी का होगा। एंड ये मार्च 2026 तक इसका कैपेसिटी जो एक्सपेंशन है वो कंप्लीट हो जाएगा। एंड जो इनकी टोटल कैपेसिटी है वो बढ़कर के लगभग पहले 6500 MTPA का था, 4500 MTPA और ऐड कर रहे हैं, तो टोटल कैपेसिटी इनकी 11000 MTPA की हो जाएगी। एंड फर्दर मैनेजमेंट बता रहा है कि एक और 5000 MTPA का कैपेक्स ये लोग कर रहे हैं फ्रीज ड्राइड कॉफी का, जो कि मार्च 2027 में कंप्लीट हो जाएगा। एंड इसका जो प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन में ये मतलब प्रोडक्शन कमर्शियलाइज हो जाएगा जो Q1 FY28 है उससे। तो फर्स्ट क्वार्टर ऑफ FY28 से उसका प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा। एंड आगे इन्होंने अपने फाइनेंशियल्स के बारे में डिस्कस किया। इन्होंने बताया कि Q2 में जो हमारा रेवेन्यू है 90% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रो हुआ है और वो बढ़कर के 135.61 करोड़ हो गया है। एंड हमारा जो इबिट्टा है, इबिट्टा 106% से Q2 में ग्रो हुआ है और वो बढ़कर के भी लगभग 24 करोड़ हो गया है। एंड जो हमारा पैट है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, उसमें 137% की Q2 में ग्रोथ आई है और ये लगभग बढ़कर के 18 करोड़ हो गया है। एंड अगर आप इनके रिजल्ट को हाफ ईयरली बेसिस पर देखते हैं तो हाफ ईयरली बेसिस पर दिखेगा कि इनका रेवेन्यू में 106% की ग्रोथ आई है और वो बढ़कर के लगभग 237 करोड़ हो गया है। एंड जो इनका इबिट्टा है उसमें 118% की हेल्दी ग्रोथ आई है और वो बढ़कर के 42 करोड़ हो गया है। और अगर आप इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखते हैं तो उसमें 166% की ग्रोथ आई है और वो बढ़कर के 32 करोड़ हो गया है। तो दोस्तों आगे चलते हैं इनके क्वेश्चन एंड आंसर वाले सेगमेंट की तरफ। तो क्वेश्चन एंड आंसर सेशन में इनसे जो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया वो इनसे इनका जो ये 4500 MTPA का जो कैपेक्स कर रहे हैं उसके बारे में पूछा गया। तो मैनेजमेंट ने उसके बारे में बताया कि ये एक तरीके का ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट है। ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट का मतलब क्या होता है कि आपका ऑलरेडी किसी लोकेशन पर कोई प्लांट स्टेबल है, कोई प्लांट ऑपरेशनलाइज है जहां से आपका प्रोडक्शन चल रहा है, उसी जगह पर अगर थोड़ी आपने उसी लोकेशन में उसी जगह पर आपके पास ऑलरेडी लैंड पड़ी रहती है, उस लैंड में मशीनरी टूल्स ये सब ऑलरेडी कुछ पड़ा रहता है, कुछ नई चीजें अगर आप कुछ नए मशीनरी कुछ नए टूल्स ऐड करते हैं तो उसको हम कहते हैं ब्राउन फील्ड कैपेक्स। मीन्स उसमें क्या होता है कि उसमें आपको कैपेसिटी में कैपेक्स करने में पैसा ज्यादा खर्च नहीं होता है, लेकिन आपका प्रोडक्शन जल्दी स्टार्ट हो जाता है क्योंकि ऑलरेडी वहां पर मैन पावर काम कर रही है, ऑलरेडी आपके पास कुछ मशीनरी है, कुछ नई मशीनरी आपने ऐड किया, कुछ नया मॉडिफिकेशन किया और आपने प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया। तो वहां पर आपका कैपेक्स में पैसा ज्यादा खर्च नहीं होता है, लेकिन आपका प्रोडक्शन फुल फेज में आता है और आपके जो टॉप लाइन में एडिशन प्लस बॉटम लाइन एडिशन दोनों बढ़ जाते हैं।
तो मैनेजमेंट ने बताया कि इनका जो ये 4500 एमटीपीए का कैपेक्स है, ये बेसिकली ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट है। इनका जो तेलंगाना में जो इनका प्लांट है, उसी में कुछ लैंड खाली पड़ी थी, उसी लैंड में इन्होंने कुछ नए टूल्स, कुछ नए इक्विपमेंट ऐड करके उन्होंने प्रोडक्शन स्टार्ट किया है। एंड ये जो कैपेक्स है ये अभी इरेक्शन स्टेज में है, एंड कुछ इक्विपमेंट ऑलरेडी इनके पास हैं, कुछ इक्विपमेंट ये नए ऐड कर रहे हैं। एंड मैनेजमेंट कॉन्फिडेंट है कि ये बाय द एंड ऑफ मार्च FY26, बाय द एंड ऑफ मार्च 2026 ये प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लेंगे। एंड फर्स्ट मंथ में प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद जो फर्स्ट मंथ में इनका जो प्रोडक्शन कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है वो 70 to 80% हो जाएगा। एंड उसके अगले 1 या 2 मंथ के अंदर ये लोग 100% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन स्टार्ट कर देंगे। एंड क्योंकि मैनेजमेंट बता रहा है कि ये जैसे कि एक ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट है, तो इसलिए इसमें इनको ज्यादा मशीनरी या ज्यादा चीजें और ऐड करने की जरूरत नहीं है। एंड कुछ नए इक्विपमेंट से भले ही ऐड कर रहे हैं, और जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं एक्चुअली, और इनके पास जो प्रोडक्शन बढ़ जाएगा तो इसके पास जो इनका जो प्रोडक्शन ज्यादा आएगा तो इस प्रोडक्शन को सेल कहाँ करेंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया। तो मैनेजमेंट ने बोला था कि हम ये ब्राउनफील्ड कैपेक्स कर रहे हैं, हमारा प्रोडक्शन तो तुरंत ही स्टार्ट हो जाएगा, और स्टार्ट होने के बाद हमारे पास एक्चुअली जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं वो उनकी डिमांड हमारे पास काफी ज्यादा है, ऑलरेडी हमारे पास ऑर्डर है हमारे हाथ में, उनको पूरा करने के लिए हमें ब्राउनफील्ड कैपेक्स कर रहे हैं। एंड हमारे पास जो कस्टमर्स ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है वो भी नए नए ब्रांड्स, नए नए फ्लेवर वो लोग लॉन्च कर रहे हैं, नए नए ब्रांड्स भी वो लोग लॉन्च कर रहे हैं, जो कि उनको उनका वॉल्यूम में डिमांड बढ़ रहा है, तो वो हमसे डिमांड कर रहे हैं, तो हम भी अपना वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं, जिसकी वजह से जिससे कि हम उनकी जो वॉल्यूम डिमांड है उसको पूरा कर सकें। तो हमारे पास ऑर्डर विजिबिलिटी की कमी नहीं, हमारे पास ऑलरेडी ऑर्डर विजिबिलिटी है। फर्दर इनसे नेक्स्ट क्वेश्चन, इनसे जो इनका फ्रीज ड्राइड वाला प्लांट है उसके बारे में किया गया। तो दोस्तों मैं आप लोगों को इसके बारे में डिस्कस करने से पहले बता दूं कि एक्चुअली क्या, कॉफी बेसिकली 3 टाइप की होती है। एक तो होती है आपकी जो एग्लोमेरेटेड कॉफी होती है, दूसरी होती है स्प्रे ड्राइड कॉफी होती है, और तीसरी जो कॉफी पाउडर होता है वो फ्रीज ड्राइड कॉफी पाउडर होता है। तो इनके पास बेसिकली जो अभी तक करंट कैपेसिटी थी, वो करंट कैपेसिटी इनकी स्प्रे ड्राइड कॉफी पाउडर मैन्युफैक्चर करते थे और एग्लोमेरेटेड कॉफी पाउडर मैन्युफैक्चर करते थे। फ्रीज ड्राइड कॉफी जो वेराइटी है, इसका ये प्लांट अभी लगा रहे हैं, जो जिसका पहला प्लांट 2026 मार्च 2026 तक ये कह रहे हैं कि कैपेसिटी एक्सपेंशन इनका कंप्लीट हो जाएगा, और वहां से जो है अप्रैल 2026 से प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा। एंड एक और प्लांट 5000 एमटीपीए का ये कैपेक्स कर रहे हैं, उसको बोल रहे हैं कि उनका जो 5000 एमटीपीए का जो दूसरा प्लांट है वो मार्च 2027 तक जाके कंप्लीट होगा, और उसको Q1 FY21 से वहां का प्रोडक्शन कमर्शियलाइज हो जाएगा। तो इनसे जो अगला क्वेश्चन पूछा गया था वो पूछा गया था अबाउट फ्रीज ड्राइड प्लांट के बारे में, कि इनका जो ये पहला वाला फ्रीज ड्राइड प्लांट जो बोल रहे हैं कि FY26 तक कंप्लीट हो जाएगा, उसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया। सॉरी, ये क्वेश्चन इनसे FY28 वाला जो दूसरा प्लांट है उसके बारे में पूछा गया। तो मैनेजमेंट ने बोला कि इसको ये ऑलरेडी इसके लिए इन्होंने लोकेशन फाइनलाइज कर लिया है, ऑलरेडी प्लांट का पूरा स्ट्रक्चर इन्होंने फाइनलाइज कर लिया है। उसमें अपने जो इनके प्लांट की मशीनरी है, जो टूल्स है, वो यूरोपियन कंट्रीज से ये इंपोर्ट करते हैं। तो उसके लिए इन्होंने जो इनका सप्लायर, यूरोपियन सप्लायर, उसको हैदराबाद में जो इनका प्लांट लोकेशन है, हैदराबाद में एक्चुअली प्लांट डाल रहे हैं, तो हैदराबाद में जो इनका प्लांट लोकेशन है वहां पर उन्होंने अपने सप्लायर को बुलाया था, और वो लास्ट वीक इनके पास आया था और इनके प्लांट का उसने विजिट किया, इनका जो है कि लोकेशन उसने विजिट किया, और जो इक्विपमेंट परचेज करने का जो एग्रीमेंट है वो फाइनलाइज हो गया है। एंड जल्दी ही हमको मशीनरी और टूल्स मिल जाएंगे। एंड मैनेजमेंट बोल रहा है कि हम कॉन्फिडेंट हैं कि हम बाय द एंड ऑफ FY27 में हमें ये पूरा प्लांट कैपेक्स हमारा कंप्लीट हो जाएगा, और Q1 FY28 से इनका जो प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन इनसे पूछा गया कॉफी की जो प्राइस है उसकी वोलेटिलिटी को लेकर के। तो मैनेजमेंट ने बताया कि पिछले 2-2.5 सालों में अगर आप देखें तो काफी बीन्स के प्राइसेस काफी वोलाटाइल रहे हैं। कभी जो है कि मिनिमम $4,400 पर मीट्रिक टन से लेकर के लगभग $5,800 पर मीट्रिक टन तक वोलाटाइल रहा है। एंड अभी अगर आप कॉफी बीन्स का प्राइसेस देखें तो $4,800 पर मीट्रिक टन से लेकर के $5,000 पर मीट्रिक टन अभी चल रहा है। एंड पहले हम जो अपने क्लाइंट के साथ डील करते थे, क्लाइंट के साथ जो परचेज ऑर्डर साइन करते थे, उसमें हमारा क्या रहता था कि हम लोग एनुअल बेसिस पे उसको साइन करते थे। एनुअल बेसिस पे साइन करने तो हमको नुकसान ये होता था कि कभी इन केस मान लीजिए कॉफी की प्राइसेस काफी ज्यादा गिर जाती थी, या कॉफी के प्राइस काफी ज्यादा वोलेटाइल हो जाते थे, तो कॉफी के प्राइसेस गिरने से क्या होता था कि हमको लॉस लेना पड़ता था, हमारे मार्जिन पर बैड इफेक्ट पड़ता था, नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता था, जिसकी वजह से हमारा मार्जिन कभी कभी कम हो जाता था। लेकिन अभी हमने इस वोलेटिलिटी से बचने के लिए और अपने जो हमारा जो मार्जिन है उसको प्रिक्योर करने के लिए, अपने उसको सेव करने के लिए
मेंटेन करने के लिए हमने क्या किया है कि अभी जो कॉन्ट्रैक्ट है हमारा, हम उसको क्वार्टरली बेसिस पर साइन करते हैं। मींस एक बार में कोई कॉन्ट्रैक्ट हम 3 महीने का ही साइन करते हैं, उससे आगे का नहीं। तो जो 3 महीने का हम कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, उसमें जैसे ही हम कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, तुरंत ही हम कॉफी बीन्स के लिए ऑर्डर इशू कर देते हैं। तो उससे क्या होता है कि जिस रेट में हमने साइन किया अपना जो क्लाइंट के साथ हमने जिस रेट में उनको कॉफी का एग्रीमेंट साइन किया, उसके बेसिस पे उसी रेट पे उसी दिन हम लोग अपना ऑर्डर भी लगा देते हैं। तो जिससे हमारा जो बॉटम लाइन का हमारा जो मार्जिन है, हमारा मार्जिन और हमारा बॉटम लाइन दोनों सेफ रहता है। उसके ऊपर कोई प्राइस अगर वोलेटिलिटी होती है कॉफी बीन्स की, तो उसके ऊपर कोई नेगेटिव इंपैक्ट नहीं पड़ता है, उसके ऊपर कोई ऐसा वो हमारा नुकसान नहीं होता है। इनकेस अगर उस दौरान मान लीजिए कॉफी की प्राइसेज गिर भी जाती हैं, तो क्या होता है कि हमारा जो टॉप लाइन है वो थोड़ा कम हो जाता है, लेकिन हमारा जो मार्जिन परसेंटेज है वो तो हमने पहले ही साइन करके रखा है, तो हमारा मार्जिन सेफ रहता है। फर्दर इनसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, इनका इबिट्टा जो है वो बढ़ गया है। पहले इनका इबिट्टा $120 हुआ करता था, जो अभी बढ़कर के लगभग $135 हो गया है। तो उसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया था कि वो कैसे हुआ। तो मैनेजमेंट ने बताया कि लास्ट ईयर में हमारा जो फोकस हुआ करता था वो केवल स्प्रेड राइट कॉफी के ऊपर हुआ करता था, और वो स्प्रेड राइट कॉफी भी हम जो बड़े बड़े इंडिया में जो क्लाइंट है उनके लिए बनाया करते थे, तो जिसमें हमारा मार्जिन कम रहता था। और लेकिन इस साल हमने क्या किया है कि इस साल हमारा फोकस हमने डाइवर्ट किया है, हम एग्लोमेरेटेड कॉफी की तरफ जा रहे हैं, और इसके बाद कंज्यूमर पैक्स में जा रहे हैं, मींस डायरेक्ट टू कंज्यूमर में हम जा रहे हैं। जिसकी वजह से क्या है कि और डायरेक्ट टू कंज्यूमर में तो आप लोगों को पता है कि मार्जिन हाई होता है। जिस सीधे अगर क्लाइंट को बेचेंगे, सीधे रिटेलर्स को बेचेंगे, तो वहां पर मार्जिन ज्यादा रहता है। तो इसकी वजह से इनका भी मार्जिन हाई हो रहा है, एंड इसकी वजह से आप देखेंगे कि इनका भी इबिट्टा जो है बढ़ गया है 2024 की तुलना में 2025 में। एंड इसके बाद जैसे जैसे कंज्यूमर बिजनेस इनका बढ़ेगा, वैसे वैसे इनका टॉप लाइन, बॉटम लाइन एंड इबिट्टा तीनों इंक्रीज होंगे। एंड मैनेजमेंट बोल रहा है कि ये आगे आगे चल करके और भी ज्यादा इंप्रूव होगा, क्योंकि हम अभी सेम प्रीमाइसेस में 4500 MTPA का एक नया प्लांट डाल रहे हैं, जिसमें हमारा कैपेक्स का जो पैसा है वो हमें काफी कम लगाना पड़ेगा, और मार्जिन हमारा वहां से आना शुरू हो जाएगा। तो और भी इनका आगे चल करके आपको इबिट्टा में इंप्रूवमेंट और दिखाई देगा। मैनेजमेंट से नेक्स्ट अगला क्वेश्चन पूछा गया कि अगर कॉफी के प्राइसेज गिर जाते हैं तो उस कंडीशन में आपके बिजनेस के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा। तो मैनेजमेंट ने बहुत बताया कि जैसे अगर आप प्रीवियस पहले देखें, क्वार्टर 1 2025 में भी कॉफी की जो फसल है काफी अच्छी हुई थी ब्राजील में, एंड जिसकी वजह से सडनली जो कॉफी के प्राइसेज है वो $700-800 पर मीट्रिक टन गिर गए थे। लेकिन फिर इसके बाद क्या हुआ, जो आउटकम आया क्रॉप का वो उतना बेटर नहीं आया जितना अच्छी क्रॉप हुई थी। तो जिसकी वजह से धीरे धीरे स्लोली फिर से जो प्राइसेज है कॉफी प्राइसेज दोबारा वो बढ़ गए। एंड इस बार का अगर आप फोरकास्ट देखें, तो इस बार के फोरकास्ट के अकॉर्डिंग ब्राजील, वियतनाम, इंडोनेशिया, इंडिया, अफ्रीकन कंट्रीज, इन जगहों पर कॉफी की जो क्रॉप है वो नॉर्मल है। तो कॉफी की क्रॉप नॉर्मल होने से क्या है कि इस बार की जो रिपोर्ट्स हैं वो रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग जो कॉफी की प्राइसेज है वो स्टेबल रहेंगी। वो लगभग $4500 से लेकर के $4800 पर मीट्रिक टन स्टेबल रहेंगी। एंड इसके अलावा मैनेजमेंट आगे ये भी बता रहा है कि हम अपने बिजनेस को और बिजनेस का एक्सपेंशन कर रहे हैं, अपनी कैपेसिटीज को बढ़ा रहे हैं। इसके अलावा हम अपने सेल्स को भी बढ़ा रहे हैं, एंड अपने प्रोडक्ट मिक्स चेंज को कर रहे हैं, मतलब कंज्यूमर बिजनेस में भी घुस रहे हैं हम धीरे धीरे। सो हमारा जो वैल्यू एडिशन है वो बढ़ेगा, हमारे मार्जिन भी इंप्रूव होंगे। एंड हमने ऑलरेडी एक बेंचमार्क सेट करके रखा है कि पर केजी हमारा जो मार्जिन है इससे कम हम अपने प्रोडक्ट को सेल नहीं करेंगे। तो हमारा जो बेंचमार्क है कि हम मिनिमम इतने प्राइस में अपना प्रोडक्ट सेल करेंगे, तो उस बेंचमार्क के नीचे हम अपने प्रोडक्ट को आगे भी कभी सेल नहीं करेंगे, जिसकी वजह से हमारा जो बॉटम लाइन है वो प्रोटेक्टेड है। उसके ऊपर कोई भी नेगेटिव इंपैक्ट आपको इन फ्यूचर अगर कॉफी के प्राइसेज कम भी हो गए तो आपको दिखाई नहीं देगा। फर्दर इन्होंने आगे बताया कि जो फ्रिज ड्राइड कॉफी है उसका मार्केट अगर आप देखें तो वो लगभग 10 to 12% के रेट से ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ग्रो कर रहा है। एंड अगर आप एग्लोमेरेटेड एंड स्प्रे ड्राइड कॉफी को देखें तो वो लगभग 2-3% के ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ये ग्रो कर रहा है। तो अगर आप देखें तो जो फ्रिज ड्राइड कॉफी है उसमें मार्जिन भी अगर आप कंपेरेटिवली देखें तो एग्लोमेरेटेड एंड जो आपके स्प्रे ड्राइड कॉफी है उससे 30 से 40% ज्यादा रहता है। एंड हम अभी क्या कर रहे हैं कि हम अभी जो फ्री ड्राइड कॉफी का एक प्लांट अभी कैपेक्स कर रहे हैं, जो 2026 के FY 2026 के एंड तक कंप्लीट हो जाएगा। और दूसरा प्लांट भी हम 5000 MTPA का फ्री ड्राइड कॉफी का ही एक्सपेंशन कर रहे हैं, तो जो कि 2027 FY 27 तक वो भी कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको दिखेगा कि इसमें मार्जिन भी ज्यादा रहता है 30-40%, प्लस इसमें जो है कि इसका मार्केट भी ग्रो कर रहा है। तो आपको हमारे आगे आने वाले समय में आपको हमारे मार्जिन और ज्यादा इंप्रूव होते हुए दिखाई देंगे। एंड फर्दर
हाँ, इनका जो पर केजी इबिट्टा है वो इनके पीयर्स की तुलना में ज्यादा है। तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया कि आपके पीयर्स के कंपैरिजन में आपका पर केजी इबिट्टा हायर होने के पीछे क्या-क्या रीजंस हैं। तो मैनेजमेंट ने बोला कि इसके पीछे कई रीजंस हैं, जैसे कि पहला रीजन ये है कि कॉफी का ब्लेंड। जैसे कि हमारे पास कई सारी वैरायटीज के कॉफी ब्लेंड्स अवेलेबल हैं कंपेयर टू हमारे पीयर्स के पास इतने ज्यादा वैरायटीज के कॉफी ब्लेंड्स अवेलेबल नहीं जितने हमारे पास हैं, क्योंकि हमारे पास इस फील्ड का लंबा एक्सपर्टाइज है। हमको 30 ईयर से ज्यादा का एक्सपीरियंस है और हम इंडिया के लगभग सारे टॉप क्लाइंट्स के साथ, जो भी इंडिया में कॉफी ब्रांड्स मैन्युफैक्चर जो सेल करते हैं, कॉफी हाउसेज जो सेल करते हैं, चाहे वो उन्होंने नाम तो नहीं लिया लेकिन मे बी वो नेस्कैफे और टाटा कॉफी की बात कर रहे होंगे। तो जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं उनके साथ हम काम कर रहे हैं, तो हमें पता है कि कैसा चॉइस उनको चाहिए, किस तरीके का टेस्ट उनको चाहिए, क्या ब्लेंड कस्टमर डिमांड कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम प्रोडक्ट देते हैं। तो हमारा मार्जिन भी कंपैरेटिवली अदर जो हमारे पीयर्स हैं उनके कंपेयर में हम थोड़ा सा हाई रखते हैं। तो एक रीजन वो हो गया। दूसरा, हमारा जो प्रोडक्ट मिक्स है उसमें भी हम काफी ज्यादा चेंजेस कर रहे हैं। हम लोग पहले केवल बड़े बड़े कॉफी हाउसेज के लिए, बड़े कंज्यूमर के लिए, बड़े क्लाइंट्स के लिए हम लोग बल्क में कॉफी बनाया करते थे, लेकिन अब धीरे धीरे डायरेक्ट टू कंज्यूमर में हम एंटर कर रहे हैं, तो वहां पर मार्जिन ज्यादा रहता है। और हमारे जो पीयर्स हैं वो अभी भी जो बड़े कॉफी हाउसेज हैं उनके लिए काम कर रहे हैं, बड़े क्लाइंट्स के लिए काम कर रहे हैं, तो इसकी वजह से हमारा मार्जिन उनकी तुलना में ज्यादा है। एंड इसके अलावा इन्होंने ये भी बोला कि आपका जो मार्जिन है वो मार्जिन इस पर भी डिपेंड करता है कि आप कौन से मार्केट में ऑपरेट करते हैं, अपने प्रोडक्ट को कौन से मार्केट में सेल करते हैं। एंड जैसे कि अगर आप एक्सपोर्ट करते हैं तो वहां पर आपका मार्जिन ज्यादा रहता है, और हमारा तो 80% ऑलमोस्ट एक्सपोर्ट ही है, केवल 19-20% हम इंडिया में सेल करते हैं। 80% एक्सपोर्ट होने से क्या होता है कि हमारा मार्जिन भी हमारे पीयर्स के कंपैरिजन में ज्यादा है। एंड इसके बाद प्रोडक्शन कॉस्ट भी मैटर करती है आपके मार्जिन हायर होने के लिए। अगर आपका प्रोडक्शन कॉस्ट कम है तो आपका मार्जिन बढ़ जाता है। और अगर आप देखें तो हमारे पास जो मशीनरी है, जो हमारे पास टूल्स और टेक्नोलॉजी है, वो बिल्कुल अपडेटेड है और वो एडवांस है, जिसकी वजह से हमारा जो प्रोडक्शन का कॉस्ट है कंपेयर टू हमारे पीयर्स कम रहता है और हमारा मार्जिन हायर होता है। फर्दर इन्होंने अपने जो बिजनेस है, बिजनेस के बारे में बताया कि अभी जो इनका बिजनेस है उसमें 50% जो लोग बल्क प्रोड्यूस कर रहे हैं और 50% कंज्यूमर पैक्स में अपने प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं। मींस इनका जो 50% सेलिंग आ रहा है वो कंज्यूमर वाले बिजनेस में छोटे पाउचेज और जो रिटेल कंज्यूमर्स होते हैं उनको सेल करके आ रहा है, और 50% ये बल्क में सेल कर रहे हैं बड़े बड़े क्लाइंट्स को। एंड हाँ, इन्होंने अपने जो 4500 मीटर का एमटीपीए का जो ये लोग ब्राउनफील्ड कैपेक्स कर रहे हैं उसके बारे में उन्होंने बताया कि ये लोग इसमें जो मशीनरी ऐड कर रहे हैं उसका टोटल 45 करोड़ उसका कॉस्टिंग है, और ये पूरा पैसा ये लोग अपने इंटरनल एक्यूरल से अप्रूव कर रहे हैं। इसके लिए कोई डेट या किसी तरीके का कोई क्यूआईपी नहीं कर रहे हैं। फर्दर नेक्स्ट इन्होंने ये भी बताया कि जब से इनकी पैकेजिंग लाइन इन्होंने खुद का स्टार्ट किया है तब से इनका जो मार्जिन है नेट बेसिस पर 2 से 3% इंप्रूव हो गया है। एंड अगला क्वेश्चन इनसे इनके जो कॉफी आउटलेट वाला सेगमेंट है उसके बारे में पूछा गया। तो मैनेजमेंट ने ये बताया कि इन्होंने नवी मुंबई में अपना एक अभी कॉफी आउटलेट ओपन किया था एंड 2025 में ओपन किया, और वहां से इनको काफी एक्सेलेंट रिस्पांस मिले हैं। एंड इसके बाद इन्होंने क्या किया कि अपना कॉफी आउटलेट विंटेज कॉफी के नाम से इन्होंने मास्टर फ्रेंचाइजी बना दी है। और अब वो मास्टर फ्रेंचाइजी डिसाइड करेगा कि किस क्लाइंट को उनको अपनी फ्रेंचाइजी सेल करनी है। तो पहले उसके लिए वो लोकेशन को जाके देखेंगे कि वहां पर इनके जो स्टोर्स हैं उसमें कितनी सेल्स आ सकती है, वो वहां उसके लायक एटमॉस्फेयर है कि नहीं। इसके बाद ही वो डिसाइड करेंगे कि ये किनको अपने कॉफी फ्रेंचाइजी सेल करेंगे। एंड मैनेजमेंट ने ये भी बोला कि अगले 1-2 महीने के अंदर आपको 2-3 नए आउटलेट्स ओपन होते हुए दिख जाएंगे। फर्दर इनसे अगला क्वेश्चन इनके गाइडेंस को लेकर के पूछा गया। तो मैनेजमेंट ने बोला कि हम कैपेसिटी का गाइडेंस दे सकते हैं आपको। तो अगले 2 से 3 साल के अंदर जो हमारा कैपेसिटी है वो लगभग 20,000 मीट्रिक टन पर एनम हो जाएगा। एंड इसमें लगभग 12,000 से लेकर के 13,000 एमटीपीए का जो कैपेक्स है वो जो टोटल हमारी कैपेसिटी रहेगी, वो कैपेसिटी हमारी जो है स्प्रेड राइट कॉफी और एग्लोमेरेटेड कॉफी का रहेगा। एंड जो 7,000 से 8,000 एमटीपीए हमारी कैपेसिटी है वो कैपेसिटी हमारी फ्री ड्राइड कॉफी के लिए रहेगा। फर्दर रेवेन्यू के लिए उन्होंने मैनेजमेंट ने कोई गाइडेंस नहीं दिया। मैनेजमेंट ने बोला क्योंकि रेवेन्यू का हम कोई क्लियर गाइडेंस आपको नहीं दे सकते हैं, क्योंकि देखिए हमारा प्रोडक्ट मिक्स चेंज अभी हो रहा है, हम धीरे धीरे कंज्यूमर बेस की तरफ बढ़ रहे हैं। एंड इसके बाद फिर जो हमारा कॉफी का प्राइसेज है वो काफी वोलाटाइल रहता है। एंड इसके अलावा हम ये नहीं जानते हैं कि जो कस्टमर का डिमांड है वो आगे चल के कि कौन से टाइप के ब्लेंड को कस्टमर ज्यादा पसंद करेंगे, कौन से टाइप के ब्लेंड्स की डिमांड मार्केट में ज्यादा रहेगी। एंड और भी कई सारे फैक्टर है जिसकी वजह से हम अभी आपको अपने रेवेन्यू का कोई गाइडेंस नहीं दे सकते हैं। हाँ, लेकिन ये है कि हम ये बोल सकते हैं कि हमारा जो रेवेन्यू है वो अभी के कंपैरेटिवली आगे बेटर ही रहेगा। फर्दर
इनसे अगला क्वेश्चन इनसे इक्विटी डाइल्यूशन को लेकर के पूछा गया कि मैनेजमेंट का क्या प्लान है इक्विटी डाइल्यूशन को लेकर के, क्योंकि ये नए प्लांट को अभी जो ये वाला प्लांट में तो जो अभी रिसेंटली प्लांट 2026 में जो कंप्लीट हो रहा है इसमें तो इनका केवल 45 करोड़ का कैपेक्स लग रहा है, तो वो इन्होंने इंटरनल एक्यूरेल से पूरा कर लिया। लेकिन जो अगला प्लांट इनका ये लोग लगाने वाले हैं उसमें लगभग इनको 450 करोड़ का कैपेक्स करना पड़ेगा जो FY28 से ऑपरेशनलाइज होगा। तो उस वाले प्लांट के लिए 450 करोड़ का कैपेक्स इनको करना पड़ेगा। तो वो कैपेक्स के लिए क्या ये लोग उसको उतना पैसा वो इकट्ठा करने के लिए क्या लोग अपनी जो इक्विटी है उसको डाइल्यूट करेंगे या QIP करेंगे या प्रेफरेंशियल शेयर इशू करेंगे। तो मैनेजमेंट ने बोला कि हमारा ऐसा कोई प्लान नहीं, ना तो हम इक्विटी डाइल्यूशन करेंगे, ना तो हम QIP करेंगे, ना ही हम कोई प्रेफरेंशियल इशू करेंगे। हम जो हमारा FDC वाला प्लांट है जो FY28 से ऑपरेशनलाइज होगा उसके लिए हम जो फंड की जरूरत है उसको हम डेट से पूरा कर रहे हैं, मीन्स हम उसको बैंक से लोन ले रहे हैं, डेट लेकर के उसकी जो फंड की रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करेंगे। एंड हाँ, प्रमोटर ने अगला क्वेश्चन उनसे ये भी पूछा गया कि प्रमोटर सेलिंग देखी गई थी इनके लास्ट क्वार्टरली रिजल्ट में, तो उसके बारे में क्या कहना है। तो मैनेजमेंट ने बोला कि हमने जो हमारे बेस जो कोर प्रमोटर उन्होंने कोई शेयर सेल नहीं किए थे। हाँ, हमारे कुछ ऐसे शेयर होल्डर्स है जिनके पास नंबर ऑफ शेयर ज्यादा है, तो उन लोगों ने कुछ लोगों ने अपने शेयर सेल किए हैं एज पर देयर रिक्वायरमेंट, लेकिन हमने जो मेन प्रमोटर ग्रुप है उन्होंने कोई शेयर एक भी सिंगल शेयर भी सेल नहीं किया है। फर्दर इन्होंने ये भी बताया कि हमारा जो Q3 और Q4 आता रहता है वो हमारे Q1 और Q2 से कंपैरेटिवली हमेशा बेटर बिजनेस रहता है उसमें। तो मतलब फर्स्ट हाफ के कंपैरिजन में सेकंड हाफ में हमारा बिजनेस ज्यादा रहता है, क्योंकि देखिए सर्दियां शुरू हो जाती हैं तो उस समय कॉफी की डिमांड भी ज्यादा रहती है Q3 एंड Q4 में। तो उसमें हमारा आपको दिखेगा कि हमारा जो बिजनेस है ज्यादा बेटर आएगा एंड हमारे जो रेवेन्यूज है वो भी कंपेयर टू फर्स्ट हाफ बेटर आएंगे। एंड फिर दोस्तों ये था इनका टोटल कॉन्फ्रेंस कॉल। आगे इन्होंने अपनी क्लोजिंग रिमार्क में मैनेजमेंट ने बताया कि आगे आने वाले कमिंग क्वार्टर्स में आपको हमारा बिजनेस और भी ज्यादा स्ट्रांग दिखाई देगा और भी बिजनेस अच्छे तरीके से ग्रो होता हुआ दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि हमारे जो कस्टमर्स हैं काफी हमारे पास जो हमारा जो कस्टमर लिस्ट है, क्लाइंटेल लिस्ट है, काफी स्ट्रांग कस्टमर्स हमारे पास हैं। एंड इसके अलावा हम नई नई ज्योग्राफीज में एंटर भी कर रहे हैं, हम ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में भी एंटर करेंगे, हमने लैटिन अमेरिका में भी सप्लाई करना स्टार्ट किया है, चाइना में सप्लाई करना स्टार्ट किया है। तो आगे आने वाले समय में हम और भी कंट्रीज में अपने और भी ज्योग्राफीज में अपने प्रोडक्ट बेचेंगे, जिसकी वजह से आपको एक्सपोर्ट में हमारा मार्जिन भी बढ़ता हुआ दिखाई देगा। और हमारा जो कस्टमर बेस है उसमें नए नए कस्टमर्स को अपने साथ ऑनबोर्ड कर रहे हैं, नए नए क्लाइंट को अपने साथ ऑनबोर्ड कर रहे हैं, तो हमारे कस्टमर बेस भी और स्ट्रांग हो रहा है और एग्जिस्टिंग कस्टमर जो हमारे पास है वो काफी स्ट्रांग है। तो आपको आने वाले समय में हमारे बिजनेस में और अच्छे इवेंट्स होते हुए दिखाई देंगे। तो दोस्तों ये था इनका टोटल कॉन्फ्रेंस कॉल। अब हम थोड़ा सा चलते हैं इनके वैल्यूएशन वाले पार्ट की तरफ। तो दोस्तों अगर आप इनका मार्केट कैप देखते हैं तो लगभग 2400 करोड़ का मार्केट कैप है और करेंट पी इनका 40 के आसपास आपको दिखाई देगा। एंड इनका अगर 1 ईयर फॉरवर्डेड बेस पे पी हम कैलकुलेट करते हैं तो अभी इनका FY25 में टोटल रेवेन्यू इनका 309 करोड़ का था। एंड मैनेजमेंट के जो अभी इनका ग्रोथ आया था Q2 में मीन्स H1 में अगर इनका ग्रोथ देखें तो वो 106% से इनका रेवेन्यू ग्रो हुआ है। एंड अगर आप इनका Q2 में ग्रोथ देखें तो 90% से इनका रेवेन्यू ग्रो हुआ है। उस बेसिस पे अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो इनका जो 1 ईयर फॉरवर्डेड पी है वो लगभग 28 से लेकर के 30 के बीच में आता है। 28-30 के पी पर आपको एक ऐसी कंपनी मिल रही है जिसमें 100% ग्रोथ हो रहा है, 90 to 100% का ग्रोथ ये लोग कंटिन्यू कर रहे हैं, जो आपको 28-30 के पी पर मिल रहा है। तो काफी अच्छे वैल्यूएशन पर एक कंपनी मिल रही है, काफी सस्ते वैल्यूएशन पर मिल रही है, क्योंकि जनरली FMCG कंपनी जितने सस्ते वैल्यूएशन पर मिलती नहीं है। तो और अगर आप इनका 1 ईयर फॉरवर्डेड बेसिस पे प्राइस टू अर्निंग ग्रोथ रेशियो कैलकुलेट करते हो तो वो भी 0.3 के आसपास निकल के आता है, जो कि अगर आपको आइडियली देखा जाए तो 1 का अगर पीजी रेशियो रहता है तो वो आइडियल माना जाता है, और इसका पीजी रेशियो तो 1 से कम है, काफी कम है, तो काफी अच्छा है। जितना कम रहेगा उतना बेटर माना जाता है। तो 0.3 इनका पीजी रेशियो 1 ईयर फॉरवर्डेड बेसिस निकल के आता है, जो कि इनके हिसाब से, मेरे हिसाब से काफी अच्छे वैल्यूएशन पर कंपनी अवेलेबल है और आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। वो डिसीजन आपका अपना होगा, इसमें आप मेरे वीडियो से हेल्प ले सकते हैं, लेकिन डिसीजन आपका इन्वेस्टमेंट का आपका प्योरली अपना होगा। एंड मैं क्या कर रहा हूँ वो मैं आपको बता सकता हूँ। मेरे इसमें ऑलरेडी इसमें पुरानी होल्डिंग है एंड मैं इसमें अपनी होल्डिंग को धीरे धीरे और इंक्रीज कर रहा हूँ जैसे जैसे इनका रिजल्ट आता जा रहा है। या अभी जो बियर मार्केट चल रहा है, इस बियर मार्केट में जैसे इनके स्टॉक प्राइस थोड़े बहुत डाउन होते हैं तो मैं थोड़े बहुत शेयर ऐड कर लेता हूँ अपने पोर्टफोलियो में। एंड अगर आप इनका प्राइस फ्लक्चुएशन भी देखें तो इतना बियर मार्केट होने के बाद भी इनका प्राइस अपनी जगह पर खड़ा है, ज्यादा डाउन नहीं हुआ है। तो ये भी इनके स्ट्रेंथ को शो करता है, इनके बिजनेस के स्ट्रेंथ को प्लस इनके रेवेन्यू के स्ट्रेंथ को शो करता है। तो दोस्तों अगर आपको इस बिजनेस से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में डालें। थैंक यू।